बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हरीलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा के ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गुण संधि के बारे में बताया था। आज हम अध्ययन करेंगे यण संधि के बारे में। तो बच्चे आज जान लें कि यण संधि किसे कहते हैं। इसका सूत्र होता है इको अड़च। इको यणच, जो 14 महेश्वर सूत्र हैं शंकर भगवान के डमरू से निकले थे, उसी में से ये जो सूत्र निकला है इको यणच। इसका मतलब ये हुआ, अर्थ ये होता है कि ई उ र री री क, मतलब कि जो क के पहले और ई के बाद जो अक्षर आते हैं, इको यणच। यहां पर इसकी परिभाषा से मैं आपको बताना चाहूंगा इको यणच क्या है। यण संधि देखें पहले परिभाषा। ई उ री, री के बाद यदि असमान स्वर वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है, जिसे हम यण संधि कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैं बता रहा हूं महेश्वर सूत्र से इको यणच, हम पढ़ते हैं आ से आ ई उ ड़ ऋ ऋ क। आ को छोड़ करके जब हम ई से शुरू करते हैं आ, ये वाला तो हमने आपको पढ़ाया था वृद्ध संधि में, आया आ के बाद। लेकिन इसमें जो है इको यणच है, यहां पर बताया गया कि ई उ री री, माना कि ई उ ड़ ऋ ऋ क के पहले और ई के बाद देखिए कितने अक्षर आते हैं। ई उ री री के बाद, ठीक है, के बाद यदि असमान स्वर वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः, जैसे मतलब यहां पर है य व र ल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री या री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि ई उ री री के बाद असमान, इसके बाद असमान स्वर वर्ण अगर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। जैसे यहां पे मैंने दिखाया है ई के बाद यदि असमान स्वर कोई आता है तो कोई भी असमान स्वर, तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यदि ई के बाद जैसे उ री री के बाद यदि असमान स्वर वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। अब जैसे यहां पर ई या ई के बाद अगर उ आता है, हर्ष या दीर्घ कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पर व हो जाता है। फिर ई या ई के बाद अगर री या री आए तो उनके स्थान पर र हो जाता है। फिर ई या ई के बाद अगर री अक्षर आता है तो उसके स्थान पर अल हो जाता है, माने ला हो जाता है। क्या हो जाता है, ला हो जाता है, सॉरी ला हो जाता है। देखो इसका एक नियम है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यण संधि का। जैसे कि आधे अक्षर वाले वर्ण, यदि किसी शब्द में आधे अक्षर वाले वर्ण आते हैं तो उसे हमें यण संधि समझना चाहिए। जैसे मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर कोई भी शब्द जैसे य और व, य और व के पहले अगर आधे अक्षर वाले वर्ण आते हैं तो उसे हमें यण संधि समझना चाहिए। आप सीधे इस तरह से समझ लें या आप इसकी परिभाषा जो यहां पर मैंने आपको बताया, इसके आधार पर आप यण संधि की परिभाषा के तहत नियम को सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताया था, जो यहाँ पर मैंने कोष्टक में दिया है यही मैंने यहाँ
मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर इको अड़च में ई या ई के बाद, ठीक है, जैसे या उ के बाद री या री के बाद यदि असमान स्वर वर्ण आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः या व र ल हो जाता है। देखिए या वर्ण का पहला नियम जो इस तरह से यहाँ पे ई या ई ह्रस्व या दीर्घ ई या ई के बाद ये आ जो है असमान स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे यह हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जैसे कोई अत्यधिक एक शब्द है, अत्यधिक में अति धन अधिक, देखिए क्या हो जाता है यहाँ पर अत्यधिक, इसमें ई देखिए हम है ह्रस्व और ए आ है और यहाँ पर आ है। देखिए चाहे ये ह्रस्व या दीर्घ ई हो या ह्रस्व या दीर्घ, जैसे आ हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह होता है यह, ठीक है। जैसे यहाँ पर दूसरा देखिए ई या ई में जैसे आ जोड़ते हैं क्या हो जाता है, या हो जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पे उदाहरण एक शब्द है अत्याचार, अत्याचार का हम संधि विच्छेद करेंगे अति धन आचार, अति धन आचार, ये क्या हो जाएगा हमारा अत्याचार। इसमें देखिए छोटी ई है ह्रस्व ई और यहाँ पर देखिए क्या है आ, ये दीर्घ आ है, मिल करके क्या हो गया या, यहाँ पे लिखा गया अत्याचार। देख रहे हैं आधे वर्ण वाले अक्षर, देखिए त सब में है, यहाँ पे यहाँ ना है यहाँ त है, इस तरह से मैं आपको बता रहा। देखिए फिर यहाँ पर प्रत्युपकार एक शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं प्रतिधन उपकार। ये देखो प्रति में ई है, छोटा ऊ है उपकार में, यहाँ पर ह्रस्व ई और छोटा जिसे कहते हैं ह्रस्व उ असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ इसके स्थान पर क्या हो रहा है यू, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार का क्या हो गया प्रत्युपकार, यहाँ पर यू हो जाता है, या में छोटा यू, उ का मात्रा यू। देख रहे यहाँ आ रहा है नहीं समा रहा है, ये या वर्ण वाले देखिए नियम है, यह वर्ण का नियम सब में या आएगा। फिर जैसे देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर जैसे उ आता है तो क्या हो जाता है यू, या आ रहा ना, या में यू हो गया। इसका देखिए उदाहरण न्यून किससे बनता है, नी, छोटा ई और बड़ा उ, जिसे दीर्घ उ बोलते हैं, ये असमान स्वर है ई के बाद, तो क्या हो गया न्यून, न्यून हो गया। जैसे ई या ई के बाद जैसे ए आता है तब भी क्या होगा ए हो जाता है। यहाँ पर प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, देख रहे हो ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें देखिए सब में ई और अ मिलके ई और अ, या ई और उ, देख रहे हैं यू, सब में आया है निधन उ, देख रहे हैं यू हो गया, या इसमें भी है प्रतिधन एक, यहाँ पर भी यह आ गया प्रत्येक। ये हमारे या वर्ण वाले नियम है। और मैंने आपको एक सीधी परिभाषा बताई थी जहां पर आधे अक्षर वाले वर्ण आए हैं, देखिए इन सब में आधे अक्षर वाले वर्ण हैं शब्द हैं। कोई भी शब्द यदि है वहां पे आधे अक्षर वाला इस तरह का कोई शब्द आता है तो वह यण संधि होता है। दूसरा देखिए व वर्ण वाला नियम या व वर्ण का नियम, इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए अन्वय एक शब्द है, देखो इसमें भी आधे अक्षर है सर, मैंने सब में बताया कि आधे अक्षर जरूर आएंगे सब में। ये हमारा क्या है यण संधि है, इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं, जिसे अनुधन आय, अनुधन आय, देखो क्या हो जाता है अन्वय, वह वर्ण वाले अक्षर में अनुधन आय बराबर हो जाएगा अन्वय। यहां पर देखिए अनु छोटा उ है जिसे हम ह्रस्व उ और
इसे दीर्घ कहते हैं। यहाँ तो दीर्घ है नहीं, ए असमान स्वर। यहाँ दूसरा देखिए मैंने या वर्ण वाले में इसका नियम बताया ई का, ई के बाद एक कोई असमान स्वर आए। यहाँ पर देखो ये सारे असमान स्वर आए तो वहां पर यह हो गया था। अब आती बारी से उ या उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो यहाँ पर उ का जो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, असमान स्वर हो जाता है तो वह हो जाता है। यहाँ पर ई या ई के बाद असमान स्वर आता, अगर कोई आता था तो वहां पे यह होता था। लेकिन यहाँ पर देखो उ या उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आ रहा है क्या हो जाएगा, वह। इसका देखिए उदाहरण, जैसे यहाँ पर सुधन आगत बराबर होता है स्वागत या स्वागतम। स्वागत होता है, स्वागत चाहे स्वागतम बना लो या स्वागत, संस्कृत का शब्द यहाँ हिंदी में बना रहा हूं। स्वागत सुधन आगत, देखिए यहाँ पर वो है ये आपका स्वागत में सु जो है हरस्वर है, उ के बाद असमान स्वर यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, आ रहा है, तो क्या हो गया, वाह हो गया, ये हो गया स्वागत। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अन्वेषण है, अन्वेषण में अनुधन एषण, अनुधन एषण, इसमें देखिए ये क्या है आपका हरस्व उ, देख रहे हैं ये क्या है, दीर्घ है, दीर्घ तो यहाँ है नहीं। इसके बाद असमान स्वर ए आ गया, ए आपका हरस्व ए है, ए आपका यहाँ पर असमान बनाया है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, हो जाएगा वह हो जाता, वह का वही अन्वेषण, अनुधन एषण बराबर हो जाता अन्वेषण। अब देखिए इसी तरह जैसे स्वच्छ एक शब्द है, स्वच्छ का संधि विच्छेद करते हैं, सुधन अच्छ हो जाता है आपका स्वच्छ। इसमें देखिए सुस जो है आपका हरस उ है, इस उ के बाद असमान स्वर आ गया है, आ आने की वजह से यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, वह अक्षर हो जाता है। इसलिए वह देखिए जितना मैंने सब उदाहरण दिया सब में वह है, वह वर्ण वाले में उ या उ के बाद, उ या उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर क्या हो गया, वह हो जाता है, ये वह वर्ण वाले हैं। तो यह संधि का उदाहरण है। बताया था ई या ई के स्थान पर कोई असमान स्वर बढ़ाता है तो उसके स्थान पर यह हो जाता है, उ या उ के स्थान पर यदि कोई असमान स्वर बढ़ाता है तो उसके स्थान पर वह हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए री के स्थान पर यदि कोई असमान स्वर बढ़ाता है तो उसके स्थान पर र कैसे होगा, और री के स्थान पर यदि कोई असमान स्वर बढ़ाता है तो उसके स्थान पर ल हो जाता है। उसका मैं संधि विच्छेद करके अलग अलग मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है पितृ धन आज्ञा बराबर हो जाता है पित्राज्ञा। अब इस पितृ आज्ञा में देखो ये आपका री है, बताया गया री के बाद यदि इस री के बाद यदि कोई असमान स्वर बढ़ाता है तो उसके स्थान पर क्या होगा, र। इसमें देखो ये री है, इस री के बाद असमान स्वर वर्ण क्या आ रहा है, आ, तो मिलकर क्या हो गया, त्रा। देखिए ना रा, इसमें रा है ये पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, रा हुआ कि नहीं हुआ, रा हो गया, क्योंकि बताया गया ना री के बाद यदि कोई असमान, इसमें री लगा है त्रि में, री के बाद असमान स्वर आ है इसलिए हो गया र, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है। दूसरे दिन जिसे लिखा गया मात्राज्ञा, इसका संधि विच्छेद करते हैं मात्र धन आज्ञा। देखो ता में री लगा है और इसका असमान स्वर वर्ण जो है आ है, री और आ मिलके क्या हो गया, तरा, त्रा। ठीक है, त्रा हो गया मात्राज्ञा। री के बाद असमान स्वर वर्ण आने से
ये र हो गया, इसलिए यहां पर जो है त्र हो गया, र मात्राज्ञ। अब देखिए ली के स्थान पर यदि कोई असमान स्वर आता है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ल हो जाता है। ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ली का ली का ल हो जाता है। देखिए यहाँ पे लाकृति एक शब्द है, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है लृ लृ धन आकृति। इस लृ धन आकृति में ला में री लगा है, इसलिए री धन आ मिल के हो जाता है असमान स्वर वर्ण, यहां पर आ आया है। री के बाद क्या हो गया हमारा ला, तो लाकृति, लाकृति री इस ला में है, इसमें जैसे देखिए री में री है ना, इसके बाद असमान, जैसे यहाँ पे लृ बोला गया कि ये लृ है, तो यहां पर भी देखिए लृ है, इसके बाद असमान स्वर वर्ण आ गया है तो क्या हो जाएगा ला। तो यहाँ इसका री लिया गया है, ला का री के बाद असमान स्वर वर्ण आ है तो इसका ला हो गया, तो बन गया पूरा आपका लाकृति। क्या हुआ लाकृति। इसी प्रकार से लकार एक शब्द है, लकार, लकार में देखिए इसका संधि विच्छेद लृ धन आकार, लृ धन आकार मिलाकर के लकार हो जाता, लकार हो जाता है। इस लकार में देखिए संधि विच्छेद में लृ अक्षर है, यहाँ पे लृ, इसके असमान स्वर वर्ण आ गया है, री और असमान स्वर वर्ण आ मिल करके ल हो गया, इसलिए ल होने से यहाँ पर क्या बन गया लकार। लकार हुआ कि नहीं हुआ। लृ के बाद असमान स्वर वर्ण बोला गया है कि असमान स्वर वर्ण कोई भी आए तो वहां पर लृ के स्थान पर ला हो जाता है, तो यहाँ पर ला हो गया। तो लृ आर में लृ धन आकार में संधि विच्छेद के अनुसार री और आ मिल करके ला हुआ, तो ल में हुआ तो इसलिए यहाँ पर लकार हुआ। लकार का संधि विच्छेद और सब आप जानिए कि र और ल वर्ण का नियम क्या है। यही ये सारे नियम यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आपको यण संधि में कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। आप हर एग्जाम में अच्छे से जो है इसमें से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लोगे। तो यह वीडियो आपको अच्छी तरह से यण संधि के बारे में समझ आ गई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट लिख के जरूर भेजना। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।